तो ब्रेक के बाद एक और ब्रेकिंग की तरफ बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई एक और खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर यूटी का आज पार्लियामेंट में बजट पेश होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह बजट पेश करेंगी। संसद में अगले वित्त वर्ष के लिए यह बजट पेश किया जाएगा। अनुदान की मांग दर्शाने वाला यह बजट होगा। यह संसद में जम्मू कश्मीर यूटी का लगातार चौथा बजट होगा। जम्मू कश्मीर को 35,581.44 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आज जम्मू कश्मीर यूटी का बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगे और इस बजट पर सबकी निगाहें जम्मू कश्मीर में टिकी हुई हैं कि क्या कुछ खास होगा इस बजट में जम्मू कश्मीर के लिए। इस पर और बातचीत करने के लिए सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, जम्मू कश्मीर यूटी का आज बजट पार्लियामेंट में पेश होने वाला है। कितने बजे तो यह बजट पेश होगा और इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है? क्या इस बजट को लेकर कुछ इशारे भी मिले हैं? देखिए हुरैरा, अभी जो बड़ा चैलेंज है वो सरकार के सामने ये है कि जम्मू कश्मीर के सामने जो समस्याएं हैं, जो वहाँ पर विकास की बात हो या वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो, उन तमाम चीज़ों पर ज़ोर रहने की पूरी उम्मीद है। और हाल ही में जिस तरीके से एक बड़ा सवाल ये है कि जो रेवेन्यू जनरेशन है वो कहाँ से होगा। अगर आप देखें तो जो बजट अनाउंसमेंट 35,581 करोड़ रुपए, तो उसमें जो पिछले साल भी क्योंकि इतना ही था, उसमें जो सेंट्रल असिस्टेंट था वो 33,000 करोड़ से ज़्यादा का था। लेकिन तो कितना जो है सेंट्रल असिस्टेंस रहने वाला है, कितना रेवेन्यू जनरेशन रहने वाला है, ये एक एस्पेक्ट है, उस पर नज़र रखनी चाहिए। और साथ ही साथ अभी जॉब्स का जो इशू है या वहाँ पर रोड्स हैं या फिर क्योंकि सेना भी वहाँ पर पैसा खर्च करती है, तो ये तमाम चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अभी जिस तरह की खबर आ रही है कि इस बार जो बजट हो सकता है वो 1,20,000 करोड़ के आसपास वो जम्मू कश्मीर के प्रशासन, सेना, तमाम चीज़ों को, डेवलपमेंट को मिला करके हो सकता है। हालांकि जो बजट स्पीच हुई थी उसमें सीधे तौर पर 35,581 करोड़ रुपए ही पिछले साल की तरह रखे गए थे। लेकिन ये बात भी आपको अपनी नज़र में रखनी चाहिए, जब इस पिछले साल बजट को रिवाइज किया गया तो 44,538 करोड़ रुपए उस बजट को कर दिया गया था। तो अभी जो बजट पेश हो रहा है उसमें तमाम चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। और ये बात भी आपको नज़र में रखनी चाहिए, अभी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो चुनावी साल के तौर पर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव होना है, तमाम तरह की तैयारियाँ हो रही हैं, तो ये भी इस बात को भी नज़र में रखना चाहिए। और साथ साथ अभी जो बड़ा इशू है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या रेवेन्यू जनरेशन में उसको शामिल किया जाएगा, इस पर भी एक नज़र है। हालांकि अभी जिस तरीके से एलजी प्रशासन की तरफ से जो लोगों से मांगा गया है कि वो अपने सुझाव दें, तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन की उम्मीद की जा सकती है कि कम लगेगा। लेकिन रेवेन्यू जनरेशन जो है एक वो बड़ा मुद्दा है। अभी पहले वक्फे सिफर होगा, यानी कि 0 आवर्स होगा 11 बजे जब पार्लियामेंट की शुरुआत होगी, और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में और फिर राज्यसभा में दोनों जगह पर जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगी। उसके बाद उस पर उसको बहस के लिए रखा जाएगा, फिर 25 मार्च तक उसको मंजूर कराया जाएगा और फिर अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से उसको लागू कर दिया जाएगा। ये वो पूरी डिटेल है। अब तक जो जम्मू कश्मीर के अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क में रहे हैं। पिछले 6 महीने से एक्सरसाइज लगातार होती रही है। और जिस तरह की बात जम्मू कश्मीर के अधिकारियों की तरफ से कही गई है कि ये जो बजट है वो 1,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। वही बिल्कुल खुर्रम, जैसे ही ये बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा हम आपके पास दोबारा से आएंगे और अपडेट लेंगे। लेकिन आज के इस खबर पर पूरे जम्मू कश्मीर की नजरें होंगी कि पार्लियामेंट में जो बजट पेश किया जाएगा इसमें क्या कुछ खास हो सकता है। जिस तरह से हमारे सहयोगी खुर्रम हमें बता रहे थे कि साल क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब चुनाव की सुगबुगाहट है, ऐसे में क्या केंद्र सरकार की तरफ से कुछ लुभावनी ऐलानात भी किए जा सकते हैं, ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो जम्मू कश्मीर यूटी का आज बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में इस बजट को पेश करेंगी और जम्मू कश्मीर यूटी की नजरें एक तरह से इस पर टिकी हुई। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि पुंछ से बड़ी खबर है, जहां महबूबा मुफ्ती पुंछ दौरे पर हैं। दोपहर में महबूबा मुफ्ती संबोधित करेंगी एक जनसभा को। तो पुंछ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पीडीपी
महबूबा मुफ्ती पुंछ दौरे पर हैं। महबूबा मुफ्ती अब से कुछ देर बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। तो पुंछ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पुंछ दौरे पर हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे सहयोगी मुनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो महबूबा मुफ्ती का पुंछ का दौरा है और अब से कुछ देर बाद ही ये तैयारियां भी आप देख सकते हैं उस जनसभा की जिसे महबूबा मुफ्ती संबोधित करेंगी। तो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पुंछ दौरे पर है, जहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। क्या कुछ बयान यहां पर देती हैं उस बारे में भी हम आपको तफसील से बताएंगे। पुंछ दौरे पर पहुंची है पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। तो पुंछ से बड़ी खबर है, महबूबा मुफ्ती का पुंछ का दौरा है। दोपहर में महबूबा मुफ्ती संबोधित करेंगी, एक जनसभा को संबोधित करेंगी महबूबा मुफ्ती, जिसकी तैयारियों की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। इसी जनसभा से महबूबा मुफ्ती यहां पर संबोधित करेंगी। तो पुंछ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महबूबा मुफ्ती का पुंछ दौरा है। दोपहर में महबूबा मुफ्ती संबोधित करेंगी, जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। मुनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुनीश, महबूबा मुफ्ती के दौरे के बारे में और क्या तफसीलात हैं? तो मुनीश से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बता दें कि पुंछ से बड़ी खबर है, जहां पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती आज पुंछ के दौरे पर और यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। और हिमाचल प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर, बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। दोपहर 12 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने यह बैठक बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस मीटिंग में शामिल होंगे। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। सीपीएस मोहन बैठक में शामिल होंगे। स्पीकर के चैम्बर में यह 12 बजे बैठक बुलाई गई है। तो हिमाचल में बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। दोपहर 12 बजे बैठक बुलाई गई है और इस सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बैठक बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस मीटिंग में शामिल होंगे। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। सीपीएस मोहन ब्राक्टा इस बैठक में शामिल होंगे और इसके अलावा स्पीकर के चैम्बर में आज ठीक 12 बजे यह बैठक बुलाई गई है। तो बजट सत्र से पहले हिमाचल प्रदेश में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। दोपहर 12 बजे यानी अब से कुछ देर बाद ही यह बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शामिल होंगे। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, सीपीएस मोहन ब्राक्टा इस बैठक में शामिल होंगे और यह विधानसभा के अंदर स्पीकर के चैम्बर में ही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें अपोजिशन लीडर भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो हिमाचल से बड़ी खबर है, बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है सरकार की तरफ से और ये दोपहर 12 बजे बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इसमें शामिल होंगे और इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, सीपीएस मोहन ब्राक्टा इस बैठक में शामिल होंगे ताकि बजट सत्र को अच्छे से चलाया जा सके, बजट सत्र स्मूथली चले। इस वजह से इस बैठक को बुलाया जा रहा है ताकि सरकार और अपोजिशन सभी मिलके अच्छे तरीके से बजट सत्र को चलाएं, क्योंकि जब से सरकार बनी है उसके बाद से कई मुद्दों
बीजेपी कई मुद्दों को उठा रही है, चाहे डी नोटिफिकेशन का मुद्दा हो या इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिन्हें अपोजिशन लगातार उठाता रहा है। और इसी खबर पर और बातचीत करने के लिए शिमला से हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, खबर है कि बजट सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, कितने बजे बैठक होगी और कौन कौन चेहरे इस बैठक में शामिल होंगे? बिल्कुल रणवीर, आपकी आवाज मुझे पहुंच रही है, मुझे सुन पा रहे हैं रणवीर? नहीं, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। जैसे ही आपकी आवाज आएगी हम दोबारा से आपके पास रणवीर आएंगे। तो बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, दोपहर 12 बजे बैठक बुलाई गई है और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने यह बैठक बुलाई है। और इस बैठक में कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शामिल होंगे। इनके अलावा संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, सीपीएस मोहन ब्राक्टा भी इस बैठक में शामिल होंगे और विधानसभा के अंदर ही स्पीकर के चैंबर में यह बैठक बुलाई गई है। अब से कुछ देर बाद ही यह बैठक। रणवीर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी। बिल्कुल रणवीर, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है बजट सत्र से पहले, कितनी इंपॉर्टेंट यह बैठक है और इसके अलावा कौन कौन से चेहरे इस बैठक में शामिल होंगे? जी हाँ, देखिए ये रिवायत है, किसी भी बजट सत्र से पहले विधानसभा के अध्यक्ष सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं ताकि जो विधानसभा सदन की कार्रवाई है वो शांतिपूर्ण तरीके से चले। जो परंपराएं है सदन की, तो उनका जो है निर्वहन यहाँ पर हो सके, किस तरह का व्यवधान ना हो, कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिसके चलते कोई सदन की कार्रवाई चलाने में परेशानी हो। 12 बजे ये विधानसभा स्पीकर के चैम्बर में ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से जैसे कि जो संसदीय कार्य मंत्री होता है वो शामिल होता है सर्वदलीय बैठक में। तो इस बैठक में जो संसदीय कार्य मंत्री है, जिसके ऊपर उद्योग विभाग का भी जिम्मा है, हर्षवर्धन चौहान, वो इसमें मौजूद रहेंगे और सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा भी इसमें शामिल होंगे। जो नेता प्रतिपक्ष है जयराम ठाकुर, वो विपक्ष की जो है नुमाइंदगी इस बैठक में करेंगे। तो जाहिर सी बात है सहयोग मांगा जाएगा और सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चले। सदन का जो भी समय है वो जनमत के मुद्दे पर ज्यादा रहे और सरकार की जिस तरह से जिम्मेदारी जो है सरकार की रहती है कि सदन जो है शांतिपूर्ण तरीके से चले। विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जाए उसका जो है जवाब सही तरीके से राज्य सरकार रखे, जिससे कोई शक-शुबा जो है विपक्ष को भी ना हो। तो इस तरह की तमाम बातें सर्वदलीय बैठक में होती है, लेकिन ये एक परंपरा तक भी सीमित रही है। इससे पहले भी हमने देखा है कि जो बातें यहाँ पर चाहे उनके जो आश्वासन दिए जाते हैं वो ऐसा नहीं होता है। तो आज भी हम उम्मीद करते हैं कि बातचीत जो है सही माहौल में होगी, लेकिन भाजपा के तेवर है उससे लगता नहीं है कि सदन जो है शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। ये सुप्रीम सरकार का जो पहला बजट सत्र है ये पूरी तरह से हंगामेदार रहने के आसार है। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से भाजपा जो है संस्थानों को बंद करने के मुद्दे पर सड़कों पर है। आज भी एक जन आक्रोश रैली यही शिमला में रखी गई है। चलिए रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ये बैठक शुरू होगी फिर हम आपके पास आएंगे और इस बैठक पर आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पुंछ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती दौरे पर है, जहां दोपहर में महबूबा मुफ्ती एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। और हमारे सहयोगी मुनीश इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए। मुनीश, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती पुंछ दौरे पर हैं, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? यहाँ उनकी जनसभा है और जनसभा के बाद शाम को जो है तैयारियां चल रही हैं। यहाँ उनकी जनसभा है और जनसभा के बाद शाम को जो है 4:30 बजे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो महबूबा मुफ्ती का जो दौरा है इस समय काफी अहमियत रखता है, क्योंकि इस समय एक तरफ जो है मतलब कई तरह की समस्याएं जो है जम्मू कश्मीर में है, जैसे कि अतिक्रमण हटाओ रहा है, सरकारी जमीनों से कब्जा हटाया जा रहा है, नौजवान सड़कों पे है जेकेएसएसबी को लेकर और अपटेक को लेकर, और जो है महंगाई लगातार बढ़ रही है। इस तरह की कई समस्याएं हैं और लोग जो है इस समय सरकार से रुष्ट हैं। और ऐसे समय में महबूबा मुफ्ती का पुंछ का दौरा जो है काफी अहमियत रखता है और उनको काफी समर्थन मिलने की भी आशा है।
बिल्कुल मुनीश, क्योंकि यूटी में इन दिनों चुनावी माहौल एक तरह से सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, क्या इस दौरे को उसी से जोड़कर देखा जाए? बिल्कुल ऐसा है कि जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्दी ही चुनाव होंगे, तो महबूबा मुफ्ती वैसे भी जम्मू प्रोविंस के दौरे पे है। पिछले 15 दिन का उनका ये टूर है कि 15 दिन वो जम्मू में रहने वाली थी, और उसी के चलते जो है 3 दिन का जो पीर पंजाल का दौरा है। और ये एक तरह की ये जो एक मतलब चुनावों की प्रतिक्रिया भी कैसे कही जा सकती है, उनकी तैयारी भी कही जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब जो है उनके साथ आज उनकी बेटी इल्जा मुफ्ती भी साथ में है, और कहीं ना कहीं ये जो उनकी राजनीतिक विरासत है उसको भी वो अपने जो बेटी को आगे बढ़ा रही है। एक तरह का उसका भी ये देखा जा सकता है कि इस जनसभा से वो अपनी बेटी को भी जो है लोगों के सामने लाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती पुंछ दौरे पर है जहां पर, और इस वक्त पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग हुई है। दोहा जाने वाली एक भारतीय उड़ान की आपातकालीन लैंडिंग हुई है। उड़ान भरते समय एक व्यक्ति की मौत हो गई। फ्लाइट नई दिल्ली से दुबई जा रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कराची ने इसकी इजाजत दी, जिसके बाद कराची एयरपोर्ट पर ही इस फ्लाइट को आपातकालीन इसकी लैंडिंग कराई गई है। तो पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई है। दोहा जाने वाली एक भारतीय उड़ान की आपातकालीन ये लैंडिंग है, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। उड़ान भरते समय एक व्यक्ति की फ्लाइट में मौत हो गई थी, और फ्लाइट दिल्ली से दुबई जा रही थी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कराची ने फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत दी, जिसके बाद कराची एयरपोर्ट पर ही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Headlines presented by पेट